डाइस के क्वेश्चंस आप एग्जाम में इजीली कर पाएंगे। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। टू पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू फेस विद द नंबर 2। मीन्स 2 के अपोजिट नंबर हमें यहाँ पर बताना है। देखो सबसे पहले करना क्या होता है, डाइस में जब भी 2 डाइस हो, 3 हो या 4 हो, तो हमें कॉमन फेस देखना होता है। यहाँ पे क्या कोई कॉमन नंबर आपको दिखाई दे रहा है? तो इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन तो है नहीं। अब अगर नंबर कॉमन नहीं है तो हमें डाइस को आइडेंटिफाई करना होता है। अब डाइस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? डाइस को आइडेंटिफाई करते हैं एडजेसेंट नंबर, जो नंबर आपको अपीयर हो रहे हैं ना, दिख रहे हैं, उन्हीं नंबर्स का सम करके हम चेक करते हैं कि डाइस जनरल होगा स्टैंडर्ड। जैसे 2 + 1 कितना हुआ? 3, 3 + 1 4, 2 + 3 5। नंबर्स का सम 7 नहीं आया। दूसरे में भी देखो 4 + 5, 6 + 5 या 6 + 4। हमने दोनों पोजीशन में चेक किया, नंबर्स का सम 7 नहीं आ रहा है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो डाइस स्टैंडर्ड भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। अब अगर डाइस स्टैंडर्ड या जनरल हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में जो आंसर होगा आप उसको डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, CND ही होगा। मैं इसके पीछे रीज़न भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो 2 के अपोजिट 5 होता है, बट ये जनरल डाइस भी हो सकता है। तो 2 के अपोजिट अगर हमें निकालना है तो हम बस इतना बोल सकते हैं कि 1 और 3 तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों नंबर इसके एडजेसेंट है। तो 2 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी और 6 भी। अगर हम इस क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर की बात करें तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है 4/5/6। इन तीनों में से कोई भी नंबर हो सकता है, इसीलिए हम किस पर जा रहे हैं? CND पर जा रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 2? 2 के अपोजिट बताने हैं। सेम यहाँ भी कंडीशन है। देखो नंबर्स का सम तो 7 आ नहीं रहा है, नंबर्स का सम यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है। अगर नंबर्स का सम 7 नहीं है तो अब ये डाइस कौन सा होगा? या तो स्टैंडर्ड होगा या फिर जनरल होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है कि 2 के अपोजिट जो होगा वो 1 और 3 तो होगा नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर CND तो दिया नहीं है। अगर CND नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अब हमें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन टिक करना होगा चारों में से। अब बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन टिक करने के लिए हमें क्या करना है, इसी को हम क्या करेंगे, एग्जामिनर ने इसको एक्चुअली स्टैंडर्ड डाइस की तरह ट्रीट किया है। और स्टैंडर्ड डाइस में 2 के अपोजिट क्या होता है? 5। तो यहाँ पर जो हम ऑप्शन टिक करेंगे वो ऑप्शन B मीन्स 5 टिक करेंगे। यहाँ पर हम दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस आप समझे? दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि दोनों में सेम डाइस दिए हुए हैं। 2 के अपोजिट यहाँ भी 4 5 6 है, यहाँ भी 2 के अपोजिट 4 5 6 ही निकालेंगे। बट ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर CND नहीं दिया है, तो इसीलिए ऐसी कंडीशन में इस डाइस को हम स्टैंडर्ड डाइस मानकर ट्रीट करेंगे और उसी के बिहाफ पर हम आंसर भी देंगे। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखो 2 पोजीशन दी गई हैं और हमें पूछा गया है कि नंबर 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो दोनों में कॉमन देख लेते हैं। अच्छा देखो 2 पोजीशन ऑफ स्टैंडर्ड डाइस। अब यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि एक स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस है तो आपको कुछ नहीं करना है, ना ही रोटेट करना है, ना ही कुछ करना है। तो आप सिंपल 6 के अपोजिट पूछा है, तो स्टैंडर्ड डाइस में जो अपोजिट फेस पे नंबर होते हैं उनका सम कितना होता है? 7। तो 6 का अपोजिट हमेशा 1 होता है स्टैंडर्ड डाइस में, 2 का अपोजिट 5 होता है और 3 का अपोजिट 4 होता है। तो हमारा आंसर आ गया। 6 के अपोजिट पूछा गया, 6 के अपोजिट क्या होगा? 1। ऑप्शन A टिक कर देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 4? 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? तो दोनों में कॉमन देखेंगे। दोनों में कॉमन क्या आया? अब यहाँ पर 2 नंबर कॉमन दिखाई दे रहे हैं। 2 5 यहाँ भी कॉमन है, 2 5 यहाँ भी कॉमन है। तो ये रूल आपने पढ़ा होगा कि जब 2 फेस कॉमन होते हैं तो बचे हुए जो फेस होते हैं अपोजिट होते हैं। इसका मतलब इसमें हम बोल सकते हैं कि 3 के अपोजिट तो 6 होगा, ये तो श्योर है। लेकिन हमसे किसके अपोजिट पूछे? 4 के। हमसे पूछा गया 4 के अपोजिट। 4 के अपोजिट अगर पूछा गया, 4 तो यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? देखो जो हिडन नंबर्स हैं, मीन्स कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में सिखाया भी होगा कुछ बच्चों को अगर याद होगा। तो 2 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता और 2 के अपोजिट 6 भी नहीं हो सकता। ये 3 नंबर तो हो नहीं सकते। तो 2 के अपोजिट या तो 1 होगा या फिर नंबर होगा 4, जो बचे हुए नंबर है।
सिमिलरली अगर आप 5 के अपोजिट भी निकालेंगे तो 5 के अपोजिट भी हम बोलेंगे कि 5 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, और 5 के अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता। ये नंबर्स 5 के अपोजिट नहीं हो सकते। इसका मतलब 5 के अपोजिट भी क्या आया, 1/4 आया। तो जब हमसे पूछा गया कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा या फिर 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो 2 के अपोजिट भी यही नंबर है 1/4, 5 के अपोजिट भी। इसका मतलब 2/5 के अपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो 1/4 होगा। तो अब हम जो आंसर देंगे वो कैसे देते हैं, देखो जब भी दो नंबर कॉमन हो और अगर आपसे उन दोनों नंबर्स के ही अपोजिट पूछा जाए तो जो हिडन नंबर होते हैं, हिडन नंबर वो अपोजिट होते हैं। या फिर जब दो फेस कॉमन हो और जो दो नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर मैक्सिमम आपको 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 2, 3, 5 एंड 6। देखो 1 एंड 4 यहाँ पर मिसिंग है, हिडन नंबर है। तो इसका मतलब 1 और 4 किसके अपोजिट होगा, 2/5 के अपोजिट होगा। तो हम ऑप्शन किस पर जाएंगे, बी पर जाएंगे। तो ये सब इतना कुछ सॉल्व नहीं करना होता है बच्चों, ये डायरेक्टली रिजल्ट आपको याद रखना है। जैसे अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो मैं डायरेक्टली बस ये देख रहा होता कि 2, 5 अगर कॉमन है तो 3 के अपोजिट 6 होगा, ये श्योर है। और अगर 2 और 5 के अपोजिट पता करना है तो 1/4 होगा, क्योंकि वो दोनों नंबर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन है जिसको आपको मतलब समझना चाहिए और इस तरह के क्वेश्चन को आपको अपने माइंड में रखना भी चाहिए। चलो अभी बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 6? 6 के अपोजिट पूछा गया है, तो देखो सेम पैटर्न पे बेस्ड है। 1 और 6 कॉमन है तो 2 के अपोजिट तो 4 हो गया, लेकिन हमसे पूछा है 6 के अपोजिट। तो 6 के अपोजिट और 1 के अपोजिट वो नंबर होंगे जो यहाँ पर हिडन है। कौन से नंबर यहाँ पर हिडन है, एक तो यहाँ पर 3 नहीं दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पर 5। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 3/5। अब 3 और 5 अलग अलग ऑप्शन दिए है तो हम इनमें से कोई भी नहीं टिक करेंगे, हम सी एंड डी पर जाएंगे, कैन नॉट डिटरमाइन पर। तो देखो ये 13 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 14 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लेटर अपोजिट टू ई? ई के अपोजिट हमें यहाँ पर बताना है। तो कॉमन देखेंगे यहाँ पर क्या कॉमन है, ए बी सी, और यहाँ पर भी देखो बी एंड सी दो लेटर कॉमन है, तो ए और एफ तो अपोजिट हो गए। ए और एफ क्या हो गए, अपोजिट। हमसे किसके अपोजिट पूछे, ई के। अब ई तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ई के अपोजिट क्या होगा, जो दोनों कॉमन है, मीन्स B/C। अब B/C अगर हमारा आंसर है, अब हमारे आंसर जो है वो यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहा है बी और सी। ठीक है, तो हम किस पर जाएंगे, NOT पर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर नहीं है, तो हम नन ऑफ दीज यहाँ पर टिक करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 16 नंबर में क्या है, और पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक डाइस करेक्ट है। 4 अगर ऑप्शन दिए गए हैं तो 4 में से कोई एक डाइस करेक्ट होगा। अब देखते हैं कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले इनमें कॉमन देखो क्या कॉमन है, तो दोनों में 6 कॉमन है, तो 1 कॉमन वाला रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। 1 कॉमन वाला रूल के जैसे 6 कॉमन है तो उस नंबर को ऐसे लिख लीजिए। 6 से अगर मैं क्लॉकवाइज नंबर्स को देखता हूँ तो 6 के क्लॉकवाइज 2, 2 के क्लॉकवाइज 4। यहाँ भी 6 से ही स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज ही चलेंगे, तो 6 के क्लॉकवाइज 1, 1 के क्लॉकवाइज 3। ये नंबर्स आ गए हमारे अपोजिट, तो 4 और 3 अपोजिट है, 2, 1 अपोजिट है, और 6 के अपोजिट जो नंबर बच गया मीन्स 5 अपोजिट होगा। अब बस हमें ये चेक करना है ऑप्शन में कि जो अपोजिट नंबर हों साथ में ना दिए गए हों। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 5, 2, 6 दिया गया है। अब हमें पता है 5 और 6 तो अपोजिट हैं, तो ये 5 और 6 एडजेसेंट फेस पर नहीं आ सकते, इसका मतलब ये गलत डाइस है। बी ऑप्शन 3, 4, 5, देखो हमें ये भी पता है कि 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 3 और 4 साथ में नहीं अपेयर होंगे, मीन्स ये भी एक गलत डाइस है। 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 1 और 2 साथ में अपेयर हो रहे हैं, इसका मतलब ये गलत डाइस है। अब देखो सी ऑप्शन बचा, यही करेक्ट होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। अगर इसमें 4 दिखाई दे रहा है तो आपको 3 नहीं दिखेगा। अगर आपको यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है तो 1 इसमें नहीं दिखाई देगा, 5 दिखाई दे रहा है तो 6 नहीं दिखेगा, मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब ऐसा ही सेम एकदम क्वेश्चन है 17 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर ही है, चलो इसको ट्राई करते हैं।
दोनों में सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पर B एंड C 2 लेटर कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि A के अपोजिट जो लेटर होगा वो तो F होगा। और अगर B/C के अपोजिट में निकालूं तो इनके अपोजिट जो लेटर्स होंगे वो होंगे जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब D/E, ये दोनों लेटर हैं जो इन B/C के अपोजिट हैं। तो अब चेक करते हैं अपना आंसर कैसे बनाएंगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन में AFE दिया हुआ है, तो A और F अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो साथ में नहीं आ सकते, मीन्स A ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। B ऑप्शन, देखो बच्चों इसको केयरफुली कैसे चेक करेंगे। अगर आपको यहाँ पर CBD दिया गया BCD, अगर यहाँ पर C एंड B दोनों साथ में दिए गए, C और B आ गए, तो C और B के अपोजिट क्या है, या तो D या फिर E। तो इसका मतलब C और B के साथ में ना तो D आ सकता है ना ही E। अगर आया हुआ है तो इसका मतलब ये डाइस गलत बना हुआ है। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप। अभी देखो D ऑप्शन, अगर D और E साथ में आपको अपीयर हो जाए तो D और E के अपोजिट B या C में से कोई होगा। तो D और E के साथ में ना तो B अपीयर होना चाहिए ना ही C। अगर हो रहा है इसका मतलब ये गलत डाइस है। तो अब 3 तो हमने रॉन्ग कर दिए, तो C ऑप्शन ही करेक्ट होगा इसमें भी। और अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो A दिया हुआ है तो F नहीं दिखना चाहिए, देखो F इसका मतलब बॉटम पे होगा। अभी अगर यहाँ पर C दिखाई दे रहे हैं तो C के साथ में D दिख रहा है, तो इसका मतलब C का अपोजिट यहाँ पर E रहा होगा और B का अपोजिट D रहा होगा। ठीक है, तो इससे कंफर्म होता है कि C ऑप्शन ही इसमें से करेक्ट होगा। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके। और बाकी जो टॉपिक्स हैं जैसे स्लॉग्स के, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि स्लॉग्स में प्रॉब्लम है, तो एक वीडियो में स्लॉग्स पर भी बना देता हूँ।